सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात को ले गया, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको दिखाएं अपनी निशानियाँ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। कुरान में तो बस इतना ही तज़किरा है मेराज का, और इसी सूरह बनी इसराइल में आगे चल के आता है, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरान, कि हमने जो आपको मंजर दिखाया वो हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया है, जैसे हमने शजरे मलऊना को आजमाइश बनाया। दोनों चीज़ों को हमने क्या बनाया? आजमाइश। तो कुरान में बस इतना तज़किरा मिलता है मेराज का। एक तो सूरह बनी इसराइल के शुरू में पहली आयत, और एक आगे जाके 2-3 रुकू के बाद। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अल्लाह ऐब से पाक है जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया ताकि हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएं। और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया कि हमने जो मंज़र आपको दिखाया, ये मंज़र भी और शजरे मलऊना भी, ये दोनों लोगों के लिए आजमाइश हैं। ये बल्ब जल बुझ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहें। ये दोनों चीज़ें लोगों के लिए आजमाइश हैं। बाकी इसकी तफसील हदीस में मिलती है कि बुराक पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मस्जिद अक़सा पहुँचे। बहुत दूर है मस्जिद अक़सा, वहाँ अल्लाह ताला ने तमाम पैगम्बरों को जमा किया जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, और फिर अल्लाह ताला ने आपको वहाँ से आसमानों पे ले गए और अपना क़ुर्ब अता किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ पैगम्बरों से मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुलाकातें हुई। आपको मेराज में 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 5। इससे पता चलता है कि बारगेनिंग जो है ना, बारगेनिंग, ये तो अल्लाह उसके रसूल के दरमियान में भी हुई है। लोग कहते हैं जो हमने कीमत बोल दी बस उसी पे ख़रीद लो, एक ज़बान। ऐसा नहीं होता भाई। बारगेनिंग आपने बोलने पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं, आप 1 करोड़ रुपए बोल दो, हम तो कहेंगे ना भाई ये इतने की दोगे तो ठीक है, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो। तो लचक होनी चाहिए इंसान की तबीयत में, ये नहीं कि बस एक ही ज़बान है जो बोल दिया बोल दिया। अब अल्लाह ने 50 नमाजें दी थी, कम करते करते कितनी कर दी है भाई? 5। सवाल पैदा होता है जब 5 ही करनी थी तो 50 कहने की ज़रूरत क्या थी? ये ऐसा ही है जैसे अल्लाह ताला कुरान में बाज़ दफ़ा मुश्किल अहकाम देते हैं, लेकिन अभी सहाबा ने अमल किया नहीं होता कि उसको मनसूख कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है कुरान में। ये बताने के लिए कि असल तो हम ये हुक्म देना चाहते थे, मगर तुम्हारी रियायत में हम अपने हुक्म को चेंज कर रहे हैं। अगर पहले ही हुक्म दिया जाता ना आसान वाला, तो पता क्या चलता कि अल्लाह असल क्या चाहते थे और आसानी करके क्या चाहते हैं। तो असल तो ये था कि अल्लाह चाहते थे हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ें? 50 टाइम। लेकिन अल्लाह को पता था कि ये मुश्किल में पड़ जाएंगे और जहन्नम में जाने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी रियायत करता हूँ। जैसे बेवा औरत को निकाह के पैगाम से अल्लाह ने मना किया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को पता है तुम बाज नहीं आओगे तो इशारतन पैगाम भेज सकते हो। उस ज़माने की बात है। तो इसी तरह कुरान में आता है कि हम हुक्म दे रहे हैं कि जब नबी की महफिल में जाओ तो पहले कुछ सदका दिया करो। फिर अल्लाह ने फरमाया अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, तुम डरते हो कि हर चीज़ में पहले सदका देना पड़ेगा, चलो माफ़ किया, नहीं दो सदका, ठीक है ना। तो ये कुरान की आदत है, इससे अल्लाह की रहमत का पता चलता है। और ये भी कि इस्लाम के अहकाम में भी अल्लाह ने हमें ये बताया है कि मैं भी तुम्हारी तबीयत का, तुम्हारी कमज़ोरी का की रियायत करता हूँ। तो जब अल्लाह हमारी रियायत करके अहकाम दे रहा है तो हमें भी अपने मातहतों का ख्याल बोलो करना चाहिए।
अल्लाह हमें बताता है कि असल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ हुक्म हो, लेकिन तुम नहीं अमल कर सकोगे, चलो ये इस पर अमल करो। तो जब अल्लाह इंसानों की रियायत करता है तो इंसानों को भी चाहिए कि वो एक दूसरे की रियायत करा करें। इतना बोझ किसी पे ना डालें कि बस तीर की तरह सीधे चलो तुम। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इंसान टेढ़ा मेढ़ा है, आड़ा तिरछा है, उसको बिल्कुल हर चीज़ में एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे ना, कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी का मतलब मस्जिद का इमाम भी पूरा सीधा, ना मुफ्ती साहब पूरे सीधे हो सकते हैं, ना मस्जिद का इमाम हो सकता है, ना कोई बुजुर्ग पूरे एक्यूरेट हो सकते हैं। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ने उस दिन बयान में ये बोल दिया था, मुफ्ती साहब उस दिन वहाँ अंडा मोड़ पे बैठे हुए टांग पे टांग रख के चाय पी रहे थे, ये उलमा के बैठने का तरीक़ा नहीं होता। उस दिन मुफ्ती साहब ने कह दिया था, भाड़ में जाए। चलता है मार्केट में सब। हाँ, कुछ लोग बैठे हैं कीड़े निकालने के लिए, कुछ लोग क्या, उनका काम ही यही है कि उसके कीड़े जमा करके एक शॉपर में ला के पूरी कीड़ों की दुकान खोली हुई है उन्होंने। वो उनका काम ही यही है कि एक दूसरे की गलतियों को हाईलाइट करना, और खुद इतने बड़े बड़े ब्लेंडर इन लोगों से होते हैं कि अगर कोई दूसरा इनकी गलतियां जमा करना शुरू कर दे तो अल्लामान वल हफीज। तो लचक है भाई, लचक, लोगों की रियायत किया करो। नमाजियों की रियायत का हुक्म है मस्जिद के इमाम को। इतनी लंबी नमाजें ना शुरू कर दो कि लोग खड़े खड़े थक जाएं। हजरत मुआज थे, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उन्होंने इतनी लंबी ईशा की नमाजें पढ़ाना शुरू कर दी, सूरह बकरा पढ़ते थे पूरी उसमें ना। अब एक सहाबी थे, वो खड़े खड़े थक जाते, वो एक दिन नमाज तोड़ के चले गए और जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ये इतनी लंबी ईशा की नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा, जब वो गए नमाज में तो उनको सहाबी रसूल ने कहा कि तुम मुनाफिक हो गए हो। तुम क्या हो गए हो? क्योंकि नमाज में तुम क्या कर रहे हो, शॉर्ट नमाज चाहिए, ये तो मुनाफिक का दिल नमाज में नहीं लगता। तो फतवा दिया कि तुम क्या हो गए हो, मुनाफिक। उन्होंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि, हजरत मुआज़ इब्न जबल थे, उन्होंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह, इतनी लंबी नमाज पढ़ा रहे हो, ऊपर से मुझे फतवा क्या दे रहे हैं, तुम मुनाफिक हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ को बुलाया, अफत्तानुन अंता या मुआज़, इतना गज़बनाक हुए, ए मुआज़ तुम लोगों को फितनों में डाल रहे हो नमाज से, यानी तुम तो उनको आजमाइश में डाल रहे हो कि नमाज से उनके दिल में नमाज की नफरत पैदा कर रहे हो, और फिर आपने उनसे इमामत छीन ली और फिर थोड़े दिनों बाद वापस इमामत दे दी उनको, यानी तंबीह के लिए। तो इमाम को चाहिए लोगों की रियायत करे, खतीब को चाहिए बयान में भी लोगों की रियायत करे, उनकी मेंटल लेवल से ऊपर की बातें ना करे, एकदम 4 शादियों पे ना आ जाया करे, ठीक है ना। पहले उनको दूसरी शादी समझाए, जब 6 महीने में ये समझ में आएगी फिर तीसरी। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, तो इस पे लोग कहते हैं यार ये पता नहीं किस किस्म की बातें करता है। तो जो जंग में कमांडर है उसको चाहिए वो अपने फौजियों की रियायत करे, आप अपने मातहतों की रियायत करो। बीमार हैं, हमारे उस्ताद ने एक बड़ा अच्छा उसूल बनाया, हम जामिअतुर रशीद में थे, उन्होंने फरमाया कि कोई तालिब इल्म अगर आके ये कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी उसको फ़ौरन दे दो। ये तहकीक बाद में होती रहेगी कि तबीयत वाक़यतन ख़राब भी है या नहीं है। वजह उसकी है कि इम्कान है कि टोपी कर रहा हो, इम्कान है इस बात का कि हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लेकिन इसका भी इम्कान है कि हो सकता है सच बोल रहा हो। अब आपने बदगुमानी करके कि यार लग तो रानी है शक्ल से कि बीमार है, छुट्टी नहीं दी, और वो वाक़तन है क्या बीमार है, तो कितनी मुसीबत में आएगा कि नहीं आएगा। तो वो होती रहेगी तहकीक, लेकिन फौरन उसको रुख्सत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका खतरा है कि वाक़तन सच कह रहा हो। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बातें होती हैं, हम लोग इन चीज़ों का घरों में ख्याल नहीं करते। अपने मातहतों के साथ, मुलाजिमीन के साथ, हर एक के साथ जो है ना, ये ख्याल करना चाहिए कि इसकी हैसियत से ज़्यादा इसके ऊपर बोझ ना डाला जाए। खैर, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में बुलाया, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हदीस में तफसील बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप आसमानों पर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई,
ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और फिर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा अता फ़रमाया। तो ये बहुत अहादीस में इसकी तफसील मिलती है। और ये सारे काम रात के थोड़े से हिस्से में हुए। पहले तो मैं इस बात के थोड़े से दलाइल दूंगा कि ये ख्वाब नहीं था, ये जागती हालत में आपके जिस्म अतहर के साथ एक मोजज़ा था।